गोली मार दूंगा तुझे मैं। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear. पूरी रिकॉर्डिंग दोबारा करनी पड़ रही है, आवाज नहीं आई थी। Only up, never down, around till I'm found. Hear the sound, listen to me now, as the beat pounds. Every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt. दोस्तों लास्ट वीडियो में आपने देखा इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम, जो कि एक कंपलसरी पार्ट में आता है, और आज के वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और एरिया अंडर द कर्व। इस टॉपिक का एक क्वेश्चन इस बार आएगा ही आएगा, इसीलिए मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस टॉपिक को बहुत ही आसान कर दूं। इस वीडियो को देखने के बाद मेरी गारंटी है कि आप हर सवाल कर पाओगे। आइए शुरू करें। दोस्तों सबसे पहले जरूरी है कि आपको एरिया अंडर द कर्व, जिस तरह से पिछले टॉपिक में आपने बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड किया था, यहां पर भी आपको वही फाइंड करना है। अब आपके पास फंक्शंस रहेंगे और उसकी लिमिट्स रहेगी। जी हां दोस्तों, इस पूरे टॉपिक में दो चीज मेन है, पहली फंक्शन और फंक्शन के अलावा दूसरी चीज है लिमिट्स। ये दोनों चीज मिल गई आपको तो आपका काम हो गया। पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ कर्व्स के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कर्व्स ही बहुत आसान, जिनको मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। आपको इन कर्व के नाम याद होने चाहिए और इनको अच्छे से बनाना आना चाहिए। जैसे कि पहला मेरा कर्व है स्क्वायर फंक्शन, क्यूब फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इंटरसेप्ट फॉर्म, सर्कल, कोनिक्स, जिसमें आपके पास चारों फॉर्म दिए हुए हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये चार फॉर्म और ये सारे कर्व्स आपको याद होने चाहिए। वैसे तो ये पूरे ग्राफ आपके ग्रेड 11 के टॉपिक हैं, लेकिन नहीं भी आपको याद हुए हो तो मैंने एक साथ लिख दिए हैं। इनको प्लीज आप याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये कर्व आते हैं तो आपके लिए पूरा टॉपिक आसान हो जाएगा। दोस्तों इस चैप्टर में आपके पास टोटल 3 कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे। पहला वो क्वेश्चन जो आपको देगा फंक्शन और देगा एक्स की लिमिट। दूसरा वो क्वेश्चन जो आपको देगा फंक्शन और वाई की लिमिट। और तीसरा वो क्वेश्चन जो आपको दो फंक्शन देगा और दोनों फंक्शन के बीच का एरिया बाउंडेड आपसे पूछेगा। अब उन्हीं तरह के 3 क्वेश्चन आपके सामने रख दिए मैंने। पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक फंक्शन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और लिमिट एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 4। सबसे पहली बात तो आपको इसका ग्राफ बनाना आना चाहिए। इसमें आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, मतलब यह आपको एक कोनिक्स का ग्राफ देगा, जिसमें आपके पास फर्स्ट फॉर्म मतलब कुछ ऐसा ग्राफ आने वाला है। यहां पर आपको अच्छी तरह पता है कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 की बात चल रही है। x इज इक्वल टू 1 यहां पे आएगा और x इज इक्वल टू 4 यहां पे आएगा, और आपको इन्हीं दो पॉइंट के बीच का एरिया निकालना है, मतलब कुछ ऐसा। और आपको शायद ये शेडेड पार्ट की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से सोचिए कि अब करना क्या है, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू दी हुई है, x की लिमिट दी हुई है, इसीलिए पूरा का पूरा क्वेश्चन अब x के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स था, अब वो फंक्शन रूट एक्स बन जाएगा, क्योंकि लिमिट x की है, इसलिए पूरा फंक्शन आपका x के टर्म में आएगा। वैसे ही अगले क्वेश्चन में लिमिट y की है, आप देखें अगर तो x इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4 से हमें समझ में आ गया कि पूरा क्वेश्चन अब किसके फॉर्म में जाएगा। जी हां, y के फॉर्म में, क्योंकि आपको क्वेश्चन अब किसके फॉर्म में चाहिए, y के फॉर्म में। तो आप कन्वर्ट करेंगे, आपके पास वैल्यू आएगी y बाय 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहां पर अब x की वैल्यू क्या आएगी, रूट y बाय 2 इज इक्वल टू एक्स, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं f ऑफ y। तो इस तरह से आपको पहले अपना फंक्शन कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये आपको कोनिक्स की याद दिलाएगा, और आप बताएंगे यहां पर कि इस तरह का कर्व बनेगा जिसमें कि माउथ इसका अपवर्ड रहेगा, माउथ आपका अपवर्ड रहेगा, और आपसे साफ साफ बोला गया है इसमें कि y इज इक्वल टू 1 से लेके y इज इक्वल टू 4 तक की लिमिट लेंगे आप। तो यहां पर आएगा y इज इक्वल टू 1
और शायद यही कहीं पे आएगा y इज इक्वल टू 4, और इसके बीच का जो एरिया आएगा जिसको हम शेड कर देंगे कुछ इस तरह से, ये एरिया आपको निकालना है। तो दोस्तों दो फॉर्म में डिस्कस कर लिए जहां पर आप क्वेश्चन देखकर और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिमिट देखकर ये बताते हैं कि किस फॉर्म में इक्वेशन आपको लेनी है। अगर x की लिमिट दी है तो x के फॉर्म में, अगर y की लिमिट दी है तो y के फॉर्म में। अभी तीसरा फॉर्म बचा है हमारा जहां पर हम दो फंक्शन लेंगे और दोनों फंक्शन के बीच का एरिया निकालेंगे, पर उससे पहले हम अपने इन दो फॉर्म को क्लियर कर लेते हैं। अब सिंपली हमें इस क्वेश्चन में एरिया निकालने के लिए लिमिट के साथ इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जी हां, डेफिनेट इंटीग्रल इसका निकालना पड़ेगा। देखते हैं क्या होगा। जब fx को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ fx किसके रिस्पेक्ट में, लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 4। तो 1 से लेके 4 तक आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो कि आएगा हमारा, अब ये 3/2 सामने जंप करेगा और आपका आंसर आएगा 2/3। अब 4 वैल्यू पुट करेंगे आप, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। अब आपको अच्छी तरह पता है कि 4 की पावर 3/2, 4 का क्यूब होता है 64, और 4 की पावर 1/2 मतलब 8। तो आपको अच्छी तरह पता है कि यहां पर 2/3 आएगा, यहां पर 8 आएगा और यहां पे आएगा 1। 8 माइनस 1 इज 7, 7 टू द 14, और ये आपका आंसर आ गया 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट मतलब जो इसकी यूनिट है उसको लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं। अगर आप पूरा करने के बाद अगर यूनिट लिखना भूल जाते हैं तो आपको अपने मार्क्स लूज करने पड़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। उसी तरह से अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर अप्रोच का है, लेकिन इसमें x की जगह y की लिमिट डली हुई है, तो हमको y की लिमिट के लिए वर्कआउट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में अब आपको इंटीग्रेशन जब करना पड़ेगा तो आपके पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट y, और आपका 1/2 बाहर आ जाएगा, और आपके पास लिमिट आएगी यहां पर 1 से लेकर 4 तक की। याद रखिएगा y है तो dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होने वाला है, और इसका आंसर आएगा 2 और 2 कैंसिल। y की जगह पहले डलेगी 4 माइनस, अब y की जगह डलेगा 1, और आपको अच्छी तरह पता है 4 की पावर 3/2 8, 8 माइनस 1 7, और इसका आंसर आएगा 7/8 स्क्वायर यूनिट्स। तो इतनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर आपके पास दो फंक्शन है और दो फंक्शन के ग्राफ बनाना है, और क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है कि उन दोनों ग्राफ का जो एरिया बाउंड होगा उसका वैल्यू आपको निकालना है। अब हम किस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे ये समझने की जरूरत है, और थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी दोनों के दोनों फंक्शन की इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए। तो याद रखिएगा कि जब आपके पास पहली इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो ये तो वही केस है जहां पर आपके पास एक अपर माउथ किया हुआ एक कर्व आता है। यहां पर आपको बोला गया है कि x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। ये तो एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन कैसी, जो कि एक स्ट्रेट लाइन देने वाली है। तो पता करें कि ये स्ट्रेट लाइन यहां से निकल रही है कि यहां से निकल रही है कि यहां से निकल रही है, तो इसकी तो बहुत सारी जगहें हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे। आपको अच्छी तरह पता है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये हुई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब 4y की वैल्यू आपके लिए क्या है, x स्क्वायर, तो क्यों ना ये 4y की वैल्यू इसको x से रिप्लेस कर दें। तो जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है, यहां पर जो आपको 4y दिया हुआ है, इसकी जगह अगर मैंने x स्क्वायर लिख दिया तब भी बात तो वही है, तो लिख देते हैं x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, और आपको अच्छी तरह पता है कि इसको हम अगर मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब कहीं ना कहीं x की वैल्यू 2 और माइनस 1 है जहां से ये निकलने वाला है, पर उसके करस्पॉन्डिंग y की निकाल लेते हैं वैल्यू। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि ये x की वैल्यू आप इस इक्वेशन में डाल रहे हो या फिर इस इक्वेशन में, किसी में भी डालें आपका आंसर सेम आएगा। अगर मैं यहां पर वैल्यू डाल रहा हूं इफ x इज इक्वल टू 2, और यहां पर वैल्यू डाल रहा हूं तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और y इज इक्वल टू 1। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1। सिमिलरली इफ x इज इक्वल टू माइनस 1 और मैं यहां डाल रहा हूं वैल्यू, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड y इज इक्वल टू 1/4। तो आपको इस तरह से दो वैल्यूज मिल चुकी हैं, दो कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। पहला कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। मैं कोशिश करता हूं यहां प्लॉट करने की। अगर मैं प्लॉट करूं तो यहां पे आ गया x इज इक्वल टू 2
और y इज इक्वल टू 1, तो कुछ यहां पे एक कोऑर्डिनेट मिला है मुझे जिसका नाम है 2,1। सिमिलरली जब बात करूं दूसरे कोऑर्डिनेट की तो यहां पर आया x इज इक्वल टू -1, मतलब शायद थोड़ा अंदर यहां से, और एक दूसरा पॉइंट है y इज इक्वल टू 1/4। ऑब्वियसली बात है यहां बहुत पहले ही एक छोटा सा पॉइंट आ गया है और इसका नाम रखा है हमने x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1/4। अब इन दो पॉइंट को जोड़ने पर आपके पास एक लाइन आ रही है और क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन, मतलब शायद वो बात कर रहा है कुछ इस एरिया की। अब देखने वाली बात यह है कि हमको सबका नाम देना पड़ेगा, पॉइंट्स का नाम देना पड़ेगा। तो इसको मैं नाम दे रहा हूं A, इसको B, इसको C और इस पॉइंट को D। अब मैं आपको बता दूं अब ऐसे केस में किस तरह से आप बाउंडेड रीजन निकालेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर दूं इस तरह से और यहां पे इसको ज्वाइन कर दूं, तो अगर मैं इतना एरिया निकालकर उसमें से ये पूरा एरिया माइनस कर दूं तो शेडेड पार्ट मुझे मिल जाएगा। इसके लिए मुझे इसको एक नाम देना पड़ेगा, जैसे कि A, ये वाला पॉइंट B, C, D, E, F। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आपको निकालना क्या है, एरिया A, C, E, F। अब ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है और ये कैसे निकलेगा, जब पूरे इस तरह के ट्रेपीजियम से ये वाला एरिया माइनस कर लेंगे। इसका मतलब एरिया ऑफ A, B, C, D, E, F माइनस एरिया ऑफ A, B, C, D, E। अब आप खुद सोचिए कि कैसे आप इस अब ट्रेपीजियम टाइप के रीजन का एरिया निकालेंगे। अगर इस क्वेश्चन में पैराबोला नहीं दिया होता और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन दी होती तो आपके लिए निकालना और भी आसान हो जाता। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ -1 से लेकर 2 तक के बीच का एरिया निकालना था और यही एरिया की बात इस क्वेश्चन में हो रही है। कैसे निकालते हैं आपको पता था, क्योंकि x की लिमिट दी हुई है तो पूरे क्वेश्चन को आप x में कन्वर्ट करते हैं। x में कन्वर्ट करते हैं आप इस इक्वेशन को, तो क्या आता, x + 2 डिवाइड बाय 4, तो ये y की वैल्यू आती और ये आपका बनता fx। तो यहां पर भी आपको यही चीज करनी है, लिमिट है आपकी -1 से 2 और आपका इक्वेशन x + 2/4, इतना सिंपल। माइनस, अब आप बोलते सर एरिया इसका निकालना है, किसी तरह से इतने पार्ट का एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालना और भी आसान है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती यहां पर तो क्या होता, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कर्व होता। अब मैं आपसे बोलता कि बेटा कर्व निकालो -1 से लेके ये 2 तक, तो क्या आप इसकी वैल्यू निकाल नहीं पाते? आपको सिंपली ये पता चल जाता कि आपको x की लिमिट दी हुई है तो पूरे क्वेश्चन को आप x के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसका मतलब यहां पर जो आपकी इक्वेशन है, अगर इसको x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो क्या आएगा, x²/4 और आपकी लिमिट क्या है, -1 से 2। इतने आसानी से आपने इक्वेशन लिख दी, इतने आसानी से अब आप इसको सॉल्व कर देंगे। पर शुरुआत से ही आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या चीज निकालना है। आपको ग्राफ पता होना चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए कि किस तरह से मैं फिगर को सेपरेट कर देता हूं। मैंने फिगर को बिना पैराबोला के बनाया और अगली बार मैंने फिगर को बिना स्ट्रेट लाइन के बनाया, तब जाके मुझे क्लैरिटी आई कि भाई इक्वेशन कैसे बनेगा। अब देखिए, अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान काम है आपके लिए। अब यहां पर आपने देखा कि आपको वैल्यू डालनी है 2 की और फिर डालनी है -1 की, तो 1/4 ऑलरेडी कॉमन है। यहां पर आप डालेंगे पहले 2 की वैल्यू, तो आएगा 4/2 प्लस 4 -8/3 माइनस ऑफ 1/2 -2 माइनस ऑफ -1/3, और आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 9/2 और यहां आंसर आएगा 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरह से अब आप दो फंक्शन के बीच का एरिया बाउंडेड भी निकाल सकते हैं। यार भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोल रहा है, दो फंक्शन है। एक मेरे ख्याल से इक्वेशन देख के पहचान गए होंगे आप, ये एक सर्कल की इक्वेशन है और y = x तो लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन। तो आपको ग्राफ बनाना अच्छे से आना चाहिए।
आप जब तक ग्राफ नहीं बनाना सीख पाओगे तब तक दिक्कत है भाई, और उसके बाद तो जिंदगी आसान है। और ये नंबर तो दिलवा के रहूंगा, आपको गारंटी है मेरी, है ना। तो आ जाओ, ये वाला सर्कल जिसका रेडियस इसके हिसाब से क्या है 4, और आपको पता है कि इसका सेंटर ओरिजिन ही होता है। तो यहां पर आ गया आपका 0,0, यहां पर आ गया आपका 4,0, और यहां पर आ गया आपका -4,0, और यहां पर इस पॉइंट पर 0,4, और ये आ गया 0,-4। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको एक y = x दी हुई है, जो कि आपको पता है कि ऐसी होती है। ऑब्वियस सी बात है वो इस तरफ भी आएगी, पर साफ साफ बोल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है बस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एरिया होगा? ऑब्वियसली ये वाला एरिया होगा। यार इसमें है थोड़ी दिक्कत। अब वैसे आपको अगर ऐसा एरिया निकालना है तो आपको अच्छी तरह पता है, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, ये आपको एरिया निकालना है तो आपको इसको 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। पहला पार्ट इतना और दूसरा पार्ट इतना, और आपको उसके बाद इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे। अब y = x है तो भैया वही चीज है, सब्स्टिट्यूशन वाली बात। तो जिस तरह से आप 9th और 10th में वो डालते हैं ना वैल्यू x और y की, तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्यूशन आता था, यहां पे भी आपको सॉल्यूशन ही निकालना है। तो y = x है तो मैं y² + y² = 16 लिख सकता हूं, और फिर 2y² = 16, और फिर y² = 8, और y = ±2√2। तो आपको पता है कि y की वैल्यू 2 आ गई है, एक है +2√2, एक है -2√2। अब मैं जब y की वैल्यू +2√2 डालता हूं तो x की वैल्यू भी 2√2 ही आती है, क्योंकि मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं y = x में। और वैसे ही जब y = -2√2 डालता हूं तो x की वैल्यू भी -2√2 आती है। लेकिन आपको नेगेटिव वाली वैल्यू से मतलब नहीं है, क्योंकि वी आर डीलिंग विथ ओनली एंड ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहां पर आपका कोऑर्डिनेट आ गया है 2√2, 2√2। इसको स्पेसिफाई कर दूं, मैं अपने मैग्नीफाइड फिगर में भी लिख देता हूं मैं 2√2, 2√2। ये कोऑर्डिनेट है आपका 4,0, यहां पर है 0,0, और ये 0,4। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं इस वाले एरिया को। आपको पता है अच्छी तरह से, अगर मेरे पास ये पैराबोला नहीं होता और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होती, और मुझसे कोई बोलता कि राहुल 0,0 से लेकर आप निकालिए 4,0 तक, तो इसकी लिमिट मुझे अच्छी तरह पता है क्या है। x एक्सिस की लिमिट क्या है 4, और यहां पर x की लिमिट क्या है 0। इसका मतलब पहला केस मेरा क्लियर है कि मुझे 0 से लेके 4 तक की लिमिट निकालनी है। तो एरिया 1 क्या रहेगा मेरा, 0 से लेके 4 तक की लिमिट में किसका इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन, y का तो नहीं, हाँ नहीं भाई y का नहीं, x का, क्योंकि जब x लिमिट दी रहती है तब आप x के बारे में बात करते हैं। इस तरह से आपका पहला एरिया निकल जाएगा। अब बात करते हैं एरिया नंबर 2 की। एरिया नंबर 2 की बात करेंगे तो आपको अच्छी तरह पता है कि अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइन नहीं होती, और अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ऐसा कोई कर्व होता, सर्कल का पार्ट होता, तो मुझे बोला जाता कि भाई इस पॉइंट से, ये पॉइंट क्या था आपका, आप खुद सोचो 2√2 ना, तो ये 2√2 की लिमिट से लेकर 4 तक मुझे आपके इस सर्कल का एरिया चाहिए। इसका मतलब मैं क्या करता, इस एरिया को निकालने के लिए मैं डालता मेरी लिमिट 2√2 से 4 तक की, और इसमें डालता सर्कल की इक्वेशन किस फॉर्म में, अरे भाई जब x की लिमिट दी हुई है तो x के फॉर्म में डालूंगा। और आपको पता है कि आपकी सर्कल की इक्वेशन ये है। अब यहां से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि होगी 16 - x², और यहां पे रूट। अब यहां पर आपको इंटीग्रेट करना है 16 - x² को। तो एरिया 1 प्लस एरिया 2 आपको करना पड़ेगा इसमें, और इसमें आपको दोनों का सम करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे करेंगे। अब आपको निकालना है ये वाला एरिया। आपको पता है ये 0,0 है, और यहां से आया ये लिमिट जो कि है आपका 2√2। अगर मैं आपसे ये बोलता कि भाई इसमें कोई सर्कल है ही नहीं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप क्या बोलते हैं कि सर स्ट्रेट लाइन की तो y = x है इक्वेशन, और यहां पे लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 2√2 तक। तो ये एरिया निकालना आपके लिए बहुत आसान बात थी। इक्वेशन किस फॉर्म में है, y = x,
तो आप किस फॉर्म में लेंगे इसको? x के फॉर्म में, क्योंकि x की लिमिट दी हुई है। तो अगर मैं इसको एरिया 1 काउंट कर रहा हूं तो एरिया 1 क्या होगा? 0 से लेकर 2√2 तक किसको इंटीग्रेट करना है? x को इंटीग्रेट करना है। वैसे ही जब मैं बात करूंगा एरिया 2 की तो मैं ये बोलूंगा भैया कि इसमें अगर स्ट्रेट लाइन होती नहीं तो ये शायद कुछ बढ़िया सर्कल होता इस तरह से, और मुझे पूरे सर्कल की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यहां से लेके यहां तक की चाहिए, ताकि मैं ये वाला एरिया 2 रीजन 2 निकाल पाऊं। इसका मतलब पहली लिमिट आएगी मेरी 2√2 और दूसरी लिमिट आएगी 4। और आपको पता है कि पूरी की पूरी इक्वेशन किसके फॉर्म में है? y। और अब आपको पता है कि जब आपको लिमिट x के फॉर्म में दी हुई है तो आपकी इक्वेशन भी x के फॉर्म में आएगी। तो जब आप इस इक्वेशन को x के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आएगा y = √16 - x²। अब आपका एरिया 2 में लिमिट आएगा 2√2 से 4 तक और आपके पास इक्वेशन आएगी 16 - x²। अब दोनों एरिया को A1 प्लस A2 अगर कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से रीजन 1 और रीजन 2 दोनों के दोनों आ जाएं। इस तरह से आप बहुत ही सिंपली कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको फिगर को तोड़ना आता है, आपको करना क्या है? आपको सिर्फ ये करना है कि जब दोनों फंक्शन साथ में बने हुए हैं तो आपको पहले एक फंक्शन को हटा के सिर्फ पहले वाले फंक्शन को एनालाइज करना है, फिर पहले वाले को हटा के सिर्फ दूसरे वाले को एनालाइज करना है और उसकी लिमिट सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन से निकालनी है। आपके आंसर सब आएंगे। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोबारा मिलेंगे। अलविदा। Like me now? Am I good enough now? Should I get more loud to get hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again, having to fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend. We all grow up and then hating my phone and trends. I'm about to blow my head. Nobody knows I'm dead. Fear I'm a ghost instead. Think that I'm close, I get straight comatose in bed. Try to go slow with breath, breathe out my nose.